लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GT 750 के बारे में। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई आप एक बार इंटरसेप्टर 750 के ऊपर भी वीडियो बना दो कि बेसिकली उस बाइक के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कब तक वो बाइक आएगी, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या फीचर्स रहने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको GT जो है वो बहुत पसंद है, बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइक जो है वो पसंद नहीं है कि आपको लॉन्ग राइड्स भी करनी है, डेली लाइफ में भी चलाना है। सो उस कंडीशन में क्या है कि भाई काफ़ी लोग जो है इसके इंटरसेप्टर के वर्जन की तरफ जाते हैं, जहां पर इस बाइक के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग टूर करने वाले बंदे हो ना, तो ये बाइक आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर जो है वो रहने वाली है। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं इस बाइक के स्पाइस शॉट्स के बारे में, जो हम लोगों को बहुत टाइम पहले जो है वो देखने को मिले थे। क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर आने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, कैसी रहने वाली है बाइक एंड सारी की सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आप फ्रंट से इमेजेस चेकआउट कर सकते हो एंड आपको यहाँ पर देखने में क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं आप वो मुझे बताइए। खैर चलिए आप कमेंट में बताइएगा, बट अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इस बाइक के अगर आप फ्रंट के हेडलाइट्स को देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को याद आएगी कि जैसे सुपर मीटियोर के अंदर जितनी भी इनकी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं उनके सबके अंदर आप लोगों को फ्रंट में ना राउंड हेडलाइट्स देखने को मिलती है, जो कि LED के साथ आने वाली है। तो ये एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में यहाँ पर अगर बात करी जाए तो वो रहने वाला है इस बाइक के इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट जो है वो इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं एंड LED इंडिकेटर जो है वो देखने में लग रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप जो है वो प्रोवाइड करे कंपनी, जो एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। सेकंड चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई क्रोम का जो है यूज़ आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर मिरर्स है उसको क्रोम की जो है फिनिशिंग में दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं थर्ड चेंज के बारे में बात करूँ तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका सिंगल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो आपकी GT आती है इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल, उसके अंदर आपको दो एनालॉग मीटर्स देखने को मिला करते हैं, बट यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि 5 इंच की TFT डिस्प्ले जो है वो कंपनी प्रोवाइड करने वाली है, जैसा कि आपको हिमालयन के अंदर या फिर आप लोगों की जो बाकी अदर बाइक्स हैं उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। सेम वही वाला मीटर जो है वो इस बाइक के अंदर भी आने वाला है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहने वाली है। खैर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अब बात करते हैं इसकी साइड की इमेज के बारे में, जो साइड से ली गई है। यहाँ पर आप लोगों की सबसे पहली जो नज़र जाने वाली है वो सीधा सीधा जाने वाली है इसके अलॉय व्हील्स पे, कि यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में डुअल डिस्क वेरिएंट जो है वो देखने को मिल रहा है, मतलब डुअल डिस्क ब्रेक्स आप लोगों को मिल रहे हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बिकॉज मैंने अक्सर ये चीज़ सुनी है जो GT 650 आती है या इंटरसेप्टर 650 आती है कि उनकी ब्रेकिंग जो है वो उतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है जिस हिसाब से उस बाइक की पावर है, एंड ऊपर से बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो जिसमें रुकने में जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो लगता है। बट यहाँ पर कंपनी ने उस चीज़ को जो है वो पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिया है कि इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को देखने को मिलेगा डुअल डिस्क, जिससे आप लोगों की जो ब्रेकिंग है वो और ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। बात करते हैं आप बाकी इमेजेस के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप पीछे से इस बाइक को नोटिस करोगे तो इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को टेल लाइट मिलती है वो भी अब आपको राउंड देखने को मिलेगी, एंड इंडिकेटर भी जो है वो आपको LED के साथ देखने को मिलेंगे, जो कि राउंड रहने वाले हैं। सो देखने में काफ़ी बढ़िया है। इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे वो फ्रंट की हेडलाइट्स हो, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो टेल लाइट हो, सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑल LED सेटअप के साथ जो है इस बाइक के अंदर आएगी। बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। सो अभी तक जो ये बाइक आप लोगों को आया करती थी वो सिर्फ और सिर्फ एक 650cc इंजन के साथ आती थी, बट यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो ये इंजन जो है वो काफ़ी हद तक वही है, बट इस इंजन को जो है उसकी कैपेसिटी या फिर इसकी जो बोर साइज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है वो थोड़ी सी इनहेंस हो जाएगी, एंड ये 750cc की कैटेगरी में आने वाली है। बाइक के अंदर आपको 750cc का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑयल कूल इंजन रहेगा। लगभग 50 से 55 तक का BHP जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है, एंड 52 से लेकर के 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये जनरेट करेगी, जो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहने वाला है। मतलब अगर आप लोग 750cc में देख रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि इससे अफोर्डेबल बाइक जो है वो कोई भी होने वाली है। ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम एंड सबसे ज़्यादा आप लोगों को बजट के अंदर आने वाली 750cc की बाइक जो है वो हो सकती है। बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ रहने वाली है। एंड अगर आप लोग इमेजेस में चेकआउट करोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, लाइक एडजस्टेबल आप लोगों को लेवर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। स्विचेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम वही वाले स्विचेस हैं जो सुपर मीटियोर के अंदर यूज़ किए गए हैं, तो वो एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है जो मेरे को इस बाइक के अंदर लगी। अब यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि और क्या चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर अपग्रेड होने वाली है। सो अगर आप इसके रियर के सस्पेंशन को देखोगे ना, तो यहाँ पर कंपनी ने जो है रियर के सस्पेंशन में भी काफ़ी काम किया है। एज आप लोगों ने देखा होगा जो आपकी हंटर 350 आती थी उसके अंदर भी जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले थे, जो उसके बैक वाली जो सस्पेंशन थी कि झटका जो है वो बहुत ज़्यादा मारती है, बट मुझे लगता है कि अब इस न्यू सस्पेंशन होने की वजह से जो है वो आप लोगों को झटके भी जो है थोड़े से कम लगने वाले हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। बाकी सिंगल सीट जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। फ्यूल टैंक भी जो है थोड़ा सा बड़ा जो है वो लग रहा है, लाइक इसके अंदर आई थिंक शायद 12 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक आता है। सो बट अब यहाँ पर आपको क्या है कि लगभग 13 साढ़े 13 लीटर तक का फ्यूल टैंक जो है वो देखने को मिलेगा,
जिससे फ्यूल की कैपेसिटी भी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी एंड आप लोगों को जो है लॉन्ग ट्रैवल करने में दिक्कतें जो है वो नहीं फेस करने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली भाई अगर आप एक 750 सीसी जैसी बाइक ले रहे हो तो ये बाइक अगर आपको 20 तक का भी एवरेज दे दे, 22 तक का भी एवरेज दे दे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इनफ है। बाकी शौक वाली बाइक है तो भाई वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं। अब बात करते हैं इस बाइक के भाई ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, टायर्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। सो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग इमेजेस में चेकआउट करोगे तो फ्रंट के अंदर आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रबर दे रखा है जिससे आप लोगों की धूल मिट्टी जो है वो सस्पेंशन के अंदर ना जाए और लीक भी जो है वो ना करे, तो वो एक चीज़ है। यूएसडी सस्पेंशन मुझे लगता है कि दे देने चाहिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती। मतलब रॉयल एनफील्ड के आप लोगों को पता होगा कि भाई स्टेबिलिटी में थोड़ी बहुत जो है वो ऊपर नीचे रहती है, तो वो एक चीज़ है। बट ठीक है चलो कोई नहीं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं, हो सकता है कि फ्रंट वाले सस्पेंशन भी जो है वो रिवाइज किए गए हों, मतलब दोबारा से जो है थोड़े और ज़्यादा बेटर किए गए हों जिससे आप लोगों को ग्रिप एंड रोड पे जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा अच्छे मिल सके। रियर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि भाई आप लोगों को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो रियर के अंदर देखने को मिलेंगे एंड इसकी जो आप लोगों की सस्पेंशन का सेटअप रहने वाला है वो और थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्टर साइड किया जाएगा जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आराम भी मिल सके, कंफर्ट भी जो है वो मिल सके, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। टायर्स के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखो देखने में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस बाइक के अंदर अभी तक अगर आप लोग देखते हो GT 650 को या फिर इंटरसेप्टर 650 को, उसके अंदर आपको 190 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, 130 70 18 इंचेस आपको रियर में जो है वो अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। बट हो सकता है कि कंपनी ने जो है इस बाइक का टायर साइज को जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया हो, फ्रंट में आप लोगों को 110 सेक्शन का टायर ऑफर करे एंड रियर में 140 या 150 सेक्शन तक का टायर भी जो है वो हो सकता है कि कंपनी आप लोगों को ऑफर कर दे। अलॉय व्हील जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूबलेस जो है टायर रहने वाले हैं। सो अगर कहीं पे भी पंचर वंचर होती है ना, जैसा GT कॉन्टिनेंटल के साथ होता है स्पोक वाले व्हील के साथ, तो वहां पर क्या है कि पंचर हो जाती है तो भाई पूरा का पूरा बाइक को लेकर के जाओ घसीटते एंड इतनी ज़्यादा भारी है बाइक कि भाई हर बंदे के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। बाकी मेरे को भाई अपग्रेडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं वेट के बारे में। सो इस बाइक का जो वेट रहने वाला है वो भाई आपको अच्छा खासा भारी जो फील होगा, लगभग 200 किलो के आसपास की बाइक जो है ये रहने वाली है। सो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर भी जो है वो आपको वेट में कोई भी राहत मिलेगी कि बाइक हल्की हो जाएगी, ऐसा कुछ भी मुझे लगता है कि उससे भी कहीं भारी ना हो, तो वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। बट ठीक है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोगों को क्लासिक वाली वाइब चाहिए ना तो डेफिनेटली वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही दे सकती है। नाउ ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में एंड लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। रॉयल एनफील्ड अभी फिलहाल तो अपनी हिमालयन 750 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी है भाई, अभी उसकी टेस्टिंग एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही है एंड आने वाले कुछ ही टाइम में वो बाइक जो है वो लॉन्च भी हो जाएगी। तो हो सकता है कि उसके लॉन्च के बाद जो है वो आप लोगों की दोनों बाइक्स को एक साथ, मतलब जो GT आपकी 750 आती है एंड उसी के साथ GT जो इंटरसेप्टर 750 रहेगी, इंडियन मार्केट के अंदर एक ही साथ जो है वो लॉन्च किया जाए। बाकी देखते हैं भाई कैसा कंपनी करती है कैसा नहीं है। अभी फिलहाल अगर मैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करूं, क्योंकि GST जो है वो इंक्रीज हो गई है तो आपको भी पता होगा कि प्राइसिंग जो है वो अप हो गई है। मैं स्टैंडर्ड वेरिएंट के बारे में बात करता हूं तो ये बाइक लगभग 3,83,000 रुपए की जो है वो कॉस्ट करती है, ऑलमोस्ट 3,90,000 रुपए के आसपास में मान के चल सकते हो एंड कलर वाइज भी जो है वो प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, तो वो एक चीज़ है। तो हो सकता है कि ये बाइक जो है वो आपकी GT 750 से थोड़ी सी जो है वो सस्ती हो, लगभग अराउंड आप लोग मान के चल सकते हो कि 4 लाख रुपए जो है ये बाइक आप लोगों को जो है वो प्राइस करेगी एंड हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी प्राइसिंग हो, बिकॉज आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि रॉयल एनफील्ड जो है वो कलर वेरिएशन में भी जो है वो प्राइस जो है ज़्यादा कम ज़्यादा जो है करता है, तो वो एक चीज़ रहने वाली है, वो चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना। बाकी ये है पूरा का पूरा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड डिटेल आप लोगों को कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसी और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।